हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम यानी कि क्या है? एंजाइम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लो आपको एक रिएक्शन करनी है। उस रिएक्शन को होने के लिए विदाउट एंजाइम समय लगता है 1 घंटा। लेकिन आपने क्या कर दिया, बाद में उसमें एंजाइम डाल दिया। जो 1 घंटे में रिएक्शन होने वाली थी, 1 घंटे में जो प्रोडक्ट मिलने वाला था हमें, वो एंजाइम डालने की वजह से 15 मिनट में ही मिल गया। यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्शन का रेट बढ़ गया है एंजाइम डालने से। यानी कि जो प्रोडक्ट हमें 1 घंटे के बाद मिलने वाला था वो 15 मिनट में ही मिल गया। यानी कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया, स्पीड दे दी रिएक्शन को। एंजाइम हेल्प स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक्स रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में भी एंजाइम का यही रोल होता है कि वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन का रेट इनहांस करता है एक स्पेशल पावर की मदद से, जिसे हम कैटालिटिक पावर भी कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं यह प्रोटीशियस नेचर के रहते हैं। यानी कि एंजाइम जो है यह एक प्रोटीन से ही बना हुआ आता है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं एंजाइम जो है एक प्रोटीन ही है, लेकिन मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीन है। कुछ एंजाइम ऐसे भी है जो कि नॉन प्रोटीनस नेचर के रहते हैं। अब एंजाइम जो है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन जो है ये 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। एक है सिंपल एंजाइम और दूसरा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम यानी कि क्या, जो कि एक अमीनो एसिड का लीनियर सीक्वेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल एंजाइम। अब नेक्स्ट जो है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो है यह 2 पार्ट से बनता है। एक है प्रोटीनियस और दूसरा नॉन प्रोटीनस पार्ट। प्रोटीनस पार्ट जो है और नॉन प्रोटीनस पार्ट है, इसके आधार पर इसके 2 टाइप्स है। एक है होलो एंजाइम और दूसरा है ऑपो एंजाइम। होलो एंजाइम यानी कि क्या है, कंप्लीटली एक्टिव एंजाइम, और ऑपो एंजाइम यानी कि क्या है, इनएक्टिव एंजाइम। होलो एंजाइम में क्या होता है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीनस, जिसे कि हम कोफैक्टर कहते हैं, यह दोनों पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे होलो एंजाइम और कंप्लीटली एक्टिव एंजाइम कहा जाता है। और जो इनएक्टिव एंजाइम है, इसमें सिर्फ प्रोटीन का ही पार्ट प्रेजेंट रहता है। देख रहे हैं आप, जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है यहाँ पर अटैच नहीं है, यह अलग है। सिर्फ सिर्फ जो प्रोटीन पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, इनएक्टिव एंजाइम। यानी कि आप समझ गए होंगे, जब तक कि यहाँ पर कोफैक्टर अटैच नहीं है, कोफैक्टर बाइंड नहीं है, तब तक कि एंजाइम क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। जब यहाँ पर कोफैक्टर अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, तब यहाँ पर जो है यह एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। अब यह कोफैक्टर का क्या काम है, यह जो है बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ाता है। जो भी सब्सट्रैक्ट यहाँ पर बाइंड होने के लिए आएगा, जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद जो सब्सट्रैक्ट बाइंड करेगा रिएक्शन होने के लिए, तो ये जो सब्सट्रैक्ट बाइंड करेगा इसके एफिनिटी जो है यह कोफैक्टर बढ़ाता है। यानी कि यहाँ पर एक कोऑपरेटिव बाइंडिंग हो, इसलिए यहाँ पर एफिनिटी बढ़ती है। तो अगर यहाँ पर कोफैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो यह जो एंजाइम है इसे इनएक्टिव एंजाइम कहा जाएगा। अब यह जो कोफैक्टर है यह भी 2 टाइप्स के होते हैं। अगर यह जो कोफैक्टर है यहाँ पर लूजली लिंक हो, यानी कि इस प्रोटीन पार्ट से लूजली लिंक हो, तो इसे हम कहेंगे कोएंजाइम। और यह कोफैक्टर अगर टाइटली पैकली अटैच हो तो इसे हम करेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब कोफैक्टर कौन कौन से होते हैं, यह जो है एपी डाई पॉजिटिव, एपी ट्राई पॉजिटिव, सी यू डाई पॉजिटिव, जेड एन डाई पॉजिटिव, एम जी डाई पॉजिटिव, यह जो है यह क्या है, कोफैक्टर है जो कि प्रोटीन पार्ट को अटैच रहते हैं, जिसे कि हम नॉन प्रोटीन पार्ट कहते हैं। यह जो नॉन प्रोटीन पार्ट है यह प्रोटीन पार्ट को अटैच रहता है। अब यह जो है किससे लिंक रहता है, यह लिंक कैसे रहता है, नॉन कोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्डिंग से यहाँ पर लिंक रहता है, यह कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन जो है एंजाइम कमीशन ने कुछ रूल्स रखे, उसके आधार पर हुए हैं। अब यह जो है एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है, ये जो एंजाइम 6 क्लास में इन्होंने जो यानी कि 6 क्लास में जो अरेंज किए हैं, यह किस आधार पर किए हैं, कुछ रूल्स के आधार पर। मान लो कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडो रिडक्टोज में डाल दिया। दूसरी रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा है, ग्रुप को रिमूव कर दिया गया है। यानी कि रिमूव और ऐड अगर कर देना है ग्रुप को, मान लो एक रिएक्शन है उसमें CH3 ग्रुप को ऐड या रिमूव करना हो,
तो उस रिएक्शन का वो रिएक्शन किस में जाएगी, ट्रांसफरेज, यानी कि ग्रुप का अगर ऐड और रिमूव करना हो तो ट्रांसफरेज में जाएगा। हाइड्रोलिज यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव या ऐड करना हो तो हाइड्रोलिज में जाएगा। बॉन्ड को ब्रेक या मेक करना हो, कोई भी बॉन्ड हो ब्रेक और मेक जो करना हो तो लाइसिस में जाएगा। लेकिन यह जो है लाइसिस और लाइगेज दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉन्ड ब्रेक और मेक करने का। लेकिन लाइसिस में क्या होता है, अगर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक और मेक करने को एनर्जी नहीं लग रही है तो इसे हम कहेंगे लाइसिस, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, पैसिव प्रोसेस, एनर्जी नहीं लग रही। लेकिन लाइगेजेस में क्या होगा, एनर्जी लगेगी बॉन्ड ब्रेक और मेक करने को। यहाँ पर जो बॉन्ड की रीअरेंजमेंट होती है वो आइसोमेरेज में डाल दिया जाता है इसको। ऐसी तरह एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है वो 6 क्लास में कर दिया। अब इसको जो है कुछ सब क्लास भी है, सब क्लास का सब क्लास भी है और ऑर्डर है। इसी तरह एंजाइम को क्या कर दिया गया है, क्लासीफाई कर दिया गया है। एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है जिसका क्लास भी 1 है, यानी कि ऑक्सीडो रिडक्टस में आएगा, वो सब क्लास भी 1 है, सब क्लास का सब क्लास भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। ऐसे तरह यहाँ पर क्या कर दिया गया, 1 1 1 1, यानी कि 1 आ गया तो आप समझ जाएंगे यह जो रिएक्शन है यह ऑक्सीडो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर बाद में सब क्लास आ जाएगा, सब क्लास का सब क्लास आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। इस तरह पे एंजाइम को क्या कर दिया गया है, कोड दे दिया गया है, जिसकी वजह से हम इसे इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यह जो है एंजाइम, यहाँ पर नॉर्मल एंजाइम की रिएक्शन हो रही है। क्या हो रहा है, यह रिएक्शन हो रही है, यह है सब्सट्रैक्ट। इस सब्सट्रैक्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड कौन देगा, यहाँ पर एंजाइम। यह एंजाइम हो जाएगा इस सब्सट्रैक्ट से बाइंड, और सब्सट्रैक्ट से बाइंड हो जाने के बाद यह क्या देगा, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देने के बाद यह जो एंजाइम है यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सेम उसी तरह मान लो आपको एक गांव में जाना है, वो गांव है यहाँ से 10 किलोमीटर, जहाँ से आप है वहाँ से 10 किलोमीटर है। आप पैदल भी जा सकते हैं, पैदल जाने को आपको समय लगता है 1 घंटा। लेकिन आप बस से भी जा सकते हैं, बस से अगर जाते हैं तो आपको समय लगता है 10 मिनट। 1 घंटे का काम अगर 10 मिनट में हो रहा है तो यहाँ पर एंजाइम कौन है, बस है, जो कि आपके रिएक्शन के कैटालिटिक रेट को बढ़ा रहा है। यानी कि आपका जो टाइम है वो बचा रहा है, 1 घंटे का टाइम है वो आपको 10 मिनट में ही आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे रही है। यहाँ पर एंजाइम हम बस को कहेंगे, जो कि रिएक्शन का रेट को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। और रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद वो वहाँ से कहाँ जाएंगे, निकल जाएंगे। एंजाइम जो है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बस जैसे कि बस निकल जाती है, सेम आपके डेस्टिनेशन पर पहुँचाने के बाद वो वहाँ से निकल जाएगी। जितना ही एंजाइम हमने यहाँ पर डाला है उतना ही एंजाइम यहाँ पर निकलेगा, यानी कि इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा एंजाइम में। हमने जिस कंडीशन में उसे डाला था उतनी क्वांटिटी में यह निकलेगा। अब एंजाइम जो है इसे हम मेजर नहीं कर सकते, यानी कि एंजाइम की क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि हम कोई चीज़ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं 1 ml 2 ml। इसे एंजाइम जो है एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यह होता है, बहुत एंजाइम जो है यह बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यह होता है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते। अगर हमें इसे मेजर भी करना पड़े तो इस एंजाइम को मेजर नहीं किया जा सकता। जो यह एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसे हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि हमने जो एंजाइम डाला है वो जो एक्टिविटी देगा उस एक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं, उस एंजाइम को नहीं मेजर कर सकते यहाँ पर हमने कितना डाला है। तो यह रहा कंप्लीटली एंजाइम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।